Hello guys, welcome back again. Today we will discuss a small topic in the embryology. If you are preparing for ACF in optional subject zoology and botany, and this is most topic, then many question comes from this topic. So let's see what is classifications or what is different kind of types of cleavage. तो वितरण का वर्गीकरण देखें तो अब दो तीन तरीके से आप देख सकते हैं। किस तरीके से? एक तो ब्लास्टोमेयर की नियति यानी डेस्टिनी के आधार पे, दूसरा होता है योग के आधार पे। ठीक है, ओके। ब्लास्टोमेयर की नियति के आधार पे देखें दो तरीके से आप देख सकते हैं। एक तो होता है डिटर्मिनेट क्लीवेज, दूसरा होता है इनडिटर्मिनेट क्लीवेज। डिटर्मिनेट क्लीवेज में क्या होता है, इस प्रकार के वितरण में ब्लास्टोमेयर का जो भाग्य है, उनकी नियति है यानी कि डेस्टिनी है, वो यहाँ पे निश्चित होती है। यानी ब्लास्टोमेयर का कौन सा पार्ट भ्रूण में कौन सा अंग बनाएगा, ये यहाँ पे डिसाइड होता है। अगर कोई भी ब्लास्टोमेयर्स वहाँ पे क्षतिग्रस्त हो जाता है तो भ्रूण में उसके द्वारा बनने वाला पार्ट है वो वहाँ पे एब्सेंट होता है। ठीक है, जैसे निमेटोड, एनिलिडा और मोलस्का में ये देखने को मिलता है। जबकि इनडिटर्मिनेट क्लीवेज में क्या होता है, यहाँ पे भ्रूण के सारे जो ब्लास्टोमेयर्स हैं सारे मिल के भ्रूण का पार्ट डिसाइड करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे अगर कोई भी पार्ट ब्लास्टोमेयर का अगर यहाँ से क्षतिग्रस्त हो जाता है तो भ्रूण में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो सभी मिलके बना रहे थे वो पार्ट। जबकि डिटर्मिनेट क्लीवेज में हर ब्लास्टोमेयर का डेस्टिनी अलग है। ठीक है, वहाँ पे मिलके काम नहीं कर रहे हैं। जबकि यहाँ पे है कोई भी उनका फ्यूचर डिसाइड नहीं है अनिर्धारित वितरण में। तो इसलिए यहाँ पे नष्ट होने पे कोई भी डेस्टिनी पे भ्रूण के स्ट्रक्चर में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। ओके, अब योग के आधार पे बात करें तो देखिए, योग जहाँ पे ज़्यादा प्रेजेंट होती है उस अंडे में, वहाँ पे विदलन है, क्लीवेज करने में वहाँ प्रॉब्लम आती है। तो साइंटिस्ट थे, बोल्फोर साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि विदलन की दर होती है वो योग की मात्रा की जस्ट इन प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि इनवर्ड प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि अगर योग की मात्रा बढ़ेगी तो आपकी विदलन की दर है वो कम हो जाती है। ओके, अगर योग की मात्रा कम है तो विदलन की दर है वो बढ़ जाएगी। यानी कि योग प्रेजेंट है तो आपकी विदलन है वो कम होगा, उसमें बाधाएं आएंगी। ठीक है, तो इसके आधार पे तो गाइस होलोप्लास्टिक क्लीवेज को आप दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, इक्वल होलोप्लास्टिक, दूसरा अनइक्वल होलोप्लास्टिक। तो इक्वल होलोप्लास्टिक में क्या होगा, इसमें विदलन है संपूर्ण अंडे में होता है और इसमें पीतक की मात्रा कम होती है। इसीलिए जो विदलन खांच है संपूर्ण अंडे से गुजरती है, इसलिए जो बनने वाले ब्लास्टोमेयर्स हैं वो समान संख्या में बनते हैं, समान आकार में बनते हैं। ठीक है, जैसे माइक्रोलेसितल एग या फिर आइसोलेसितल एग में इस टाइप का डिवीजन आपको देखने को मिलेगा। जबकि अनइक्वल में क्या होता है, यहाँ पे पीतक है मध्यम मात्रा में होता है और असमान रूप से वितरित रहता है। ठीक है, अनइक्वली डिवाइडेड होता है। तो इसमें जहाँ पे पीतक ज़्यादा है, पीतक अत्यधिक मात्रा में प्रेजेंट है, वहाँ से विदलन खांच है इसमें असमान रूप से डिवाइडेशन करेगी। ठीक है, जबकि इसमें समान रूप से विदलन खांच निकल रही थी। लेकिन यहाँ पे जो विदलन होंगे वो पीतक जहाँ पे प्रेजेंट है वहाँ पे अलग ब्लास्टोमेयर बनाएंगे और जहाँ पे कम प्रेजेंट है वहाँ पे अलग ब्लास्टोमेयर बनाएंगे। ओके, तो जहाँ पे पीतक की मात्रा अत्यधिक है वहाँ पे ब्लास्टोमेयर बड़े बनेंगे लेकिन संख्या में कम बनेंगे। जो पीतक रहित एरिया होता है वहाँ पे कैसे बनते हैं, छोटे छोटे ब्लास्टोमेयर और संख्या में ज़्यादा आपको मिलते हैं। तो बड़े वाले जो ब्लास्टोमेयर उन्हें मेगामेयर कहते हैं, छोटे वाले ब्लास्टोमेयर को आप माइक्रोमेयर कहते हैं। तो ये देखने को मिलता है आपके मीजोलेसितल और टीलोलेसितल जो एग होते हैं उसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब है आपकी जब भी योग की मात्रा प्रेजेंट है तो आपकी विदलन की दर है वो वहाँ पे कम हो जाती है। यानी कि योग प्रेजेंट होने पे आपकी विदलन में बाधा डालता है। अगर विदलन खांच संपूर्ण अंडे को समान रूप से विभाजित करती है तो बनने वाले ब्लास्टोमेयर सेम होते हैं, आकार में सेम, संख्या में सेम। जबकि योग जब ज़्यादा प्रेजेंट है तो जहाँ पे योग प्रेजेंट है सघनता में वहाँ पे बड़ी संख्या में ब्लास्टोमेयर बनते हैं, कम बनते हैं। लेकिन जहाँ पे पीतक कम है वहाँ पे ब्लास्टोमेयर छोटे छोटे बनते हैं, संख्या में ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, तो ये हो गया होलोब्लास्टिक। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज में क्या होगा, तो मीरोब्लास्टिक क्लीवेज आपको देखने को मिलेगा जिनमें पीतक की मात्रा बहुत अत्यधिक योग है। आपका जो योग है
वो अत्यधिक मात्रा में प्रेजेंट है। योग मच मात्रा में प्रेजेंट है, यानी कि अत्यधिक मात्रा में उपस्थित होने से आपकी विदलन में बाधाएं डालता है। तो ये मेगालेसिथल एग होते हैं, जहाँ पे पीतक अत्यधिक मात्रा में मिलता है, वहाँ पे ये आपको क्लीवेज देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, विदलन केवल साइटोप्लाज्म वाले भाग में होता है, जहाँ पे साइटोप्लाज्म है वहाँ पे। जहाँ पे योग प्रेजेंट है वो वाला पार्ट यहाँ पे अनडिवाइडेड रहता है। इसे दो तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। दो तरीके से आप इसे डिवाइड, क्लीवेज को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है डिस्कोइडल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, दूसरा होता है सुपरफिशियल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, यानी अंशमंजी विदलन दो टाइप से डिवाइड कर देंगे आप, ठीक है। विदलन यहाँ पे साइटोप्लाज्म वाली एरिया में होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये रेप्टाइल्स और पक्षियों में देखने को मिलता है आपकी डिस्कोइडल वाला, जिसमें आप देख सकते हैं योग वाला जो पार्ट है वो अत्यधिक मात्रा में है यहाँ तक, ठीक है। तो योग अनडिवाइडेड है, जबकि आपका साइटोप्लाज्म है वो ब्लास्टोडिस्क में देखने को मिल रहा है। ये वाला पार्ट डिवाइड हो गया है और छोटे छोटे आपको ये ब्लास्टोमियर देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे ब्लास्टोडिस्क के रूप में साइटोप्लाज्म मिलता है, जबकि मीरोब्लास्टिक सुपरफिशियल टाइप के मीरोब्लास्टिक क्लीवेज में देखें तो यहाँ पे सेंट्रल में क्या होगा, मुक्त केंद्रीय विभाजन होगा और एक केंद्रक से कई सारे केंद्रक बन जाते हैं जो कि पेरीफेरी में चले जाते हैं। ये पेरीफेरी में आपके चले जाते हैं, ओके। और जो योग वाला एरिया होता है वो अनडिवाइडेड रहता है। तो यहाँ पे पर्दी की तरफ आ गए, इसलिए इसे बोलते हैं पृष्ठ, बोलते हैं पृष्ठीय अंशमंजी विदलन बोलते हैं। ये आपके देखने को मिलता है सेंट्रोलिसिथल एग में, और ये रेप्टाइल्स और पक्षियों में देखने को मिलता है, ओके गाइस। तो ये आपका हो गया मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, जिसमें योग की मात्रा अत्यधिक होती है। विदलन केवल साइटोप्लाज्म वाले भाग में होता है, योग वाला भाग अनडिवाइडेड रहता है। यहाँ पे डिस्कोइडल में ब्लास्टोडिस्क वाला पार्ट जो में साइटोप्लाज्म होता है वो डिवाइड होता है, योग वाला अनडिवाइडेड होता है। जबकि सुपरफिशियल में सेंट्रल में जो न्यूक्लियस मिलता है वो यहाँ पे डिवाइड करेगा, मुक्त केंद्रीय विभाजन, और सारे केंद्रक पर्दी की तरफ आ जाते हैं और योग वाला पार्ट अनडिवाइडेड रहता है। ये आपके सेंट्रोलेसिथल एग में देखने को मिलेगा। जबकि हमने नियति के आधार पे बात की थी, जिसमें ब्लास्टोमियर का अगर डेस्टिनी डिसाइड है तो उसे निर्धारित, अगर डिसाइड नहीं है तो उसे अनिर्धारित विदलन, और योग के आधार पे कंप्लीट और इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट हमने देख लिया है, कंप्लीट में दो तरीके से आप देख सकते हैं, इक्वल होलोप्लास्टिक और अनइक्वल होलोप्लास्टिक। तो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन कमेंट डाउन बिलो। थैंक्स।